जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे पंडित जुगल किशोर? और उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक पत्र था। आपको याद रखना है। बात करें हिंदी प्रदीप पत्रिका की, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयागराज से निकलती थी और इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। और समाचार सुधावर्षण हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था और इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। कौन थे? श्याम सुंदर सेन। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवनी। आवारा मसीहा इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक जीवनी है जो शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है और आवारा मसीहा जीवनी के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। कौन है विष्णु प्रभाकर? प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली इनमें से किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। विद्यापति की अगर हम बात करें तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है और इनकी प्रमुख रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंदवरदाई हैं। कौन है चंदवरदाई? बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरणगुप्त की रचना है। प्रियप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? यहाँ पे हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो आदिकाल को बिजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था और आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। कबीर दास की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, बीजक। कबीर दास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किसमें संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीर दास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे धर्मदास? बात करें पदावली की, तो पदावली विद्यापति की रचना है। सूरसागर सूरदास की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रेंच। हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? तो फ्रेंच भाषा में। और उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लालित्योत्तर एंदोइये हिंदुस्तानी था, जिसके लेखक
गारसादा तासी थे। कौन थे गारसादा तासी? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी सुंदरदास। मुगल बादशाह शाहजहां ने इनमें से किस कवि को महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदरदास को। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। आपको याद रखना है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन डी निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो के गुरु इनमें से कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए सराव का चार। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सराव का चार, जिसके लेखक देवसेन हैं। कौन है? देवसेन। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की रचना है। और रानी केतकी की कहानी, जिसका दूसरा नाम उदय भानचरित है, इंसा अल्लाह खां की रचना है। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। छायावाद का जनक कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए भारोपी। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। मुंशी प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी जय सिंह। बिहारी इनमें से किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। और कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है।
द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? यहाँ पे हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि इनमें से कौन हैं? तो वह हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूरदास के गुरु कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु इनमें से कौन थे? तो वल्लभाचार्य। ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सौरसेनी अपभ्रंश। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद इनमें से किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी। गागर में सागर भरने का कार्य इनमें से किस कवि ने किया है? तो बिहारी ने। बिहारी रीतकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई थी। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिरलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन हैं? तो वह हैं सिरलाल शुक्ल। और इस उपन्यास के लिए सिरलाल शुक्ल को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह है राहुल सांकृत्यायन। अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, अर्धमागधी अपभ्रंश। अवधी बोली का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से। निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप पत्रिका। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कवि वचन सुधा की, तो कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। और ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है, निम्नांकित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो वह है अवधी। और अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता इनमें से किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। संतन को कहां से करी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुम्भन दास। संतन को कहां से करी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसरि गयो हरिनाम प्रस्तुत पद के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है कुम्भन दास।
आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो वह हैं मोहन राकेश। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल इनमें से किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। सुहाग के नुपुर के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर इनमें से किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संस्कृत। हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? तो संस्कृत को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसको माना है? तो चंद्रवरदाई को। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर इनमें से किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, केशव दास। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को। और केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आपको याद रखना है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रैदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो रैदास की। कबीर किसके समकालीन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। कबीरदास इनमें से किसके समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के। ब्रज भाषा का सम्राट किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूरदास। ब्रज भाषा का सम्राट इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अज्ञे। तार सप्तक का संपादन इनमें से किसने किया था? तो सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे ने। अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। सूरदास को जीवनोत्सव का कवि इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। माटी की मूर्ति की विधा है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेखा चित्र। माटी की मूर्तें इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र है। और इसके लेखक राम वृक्ष वेणीपुरी हैं। कौन है राम वृक्ष वेणीपुरी? निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वयंभू। इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। केशव कहीं न जाय का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये किसकी पंक्ति है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक इनमें से कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? सही उत्तर है ऑप्शन सी,
जयशंकर प्रसाद, कलाधर इनमें से किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो जयशंकर प्रसाद का। बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप इनमें से किसकी काव्य कीर्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसने माना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। बात करें रामचंद्र शुक्ल की, तो चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। और सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी फणीश्वरनाथ रेणु। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो फणीश्वरनाथ रेणु को। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य। अरुण या मधुमेह देश हमारा किस रचनाकार की पंक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद की। हानूश नाटक के रचनाकार हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी भीष्म साहनी। हानूश नाटक के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वह है भीष्म साहनी। रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए तुलसीदास। रूपकों का बादशाह इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है किशोरीदास वाजपेयी। पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी तुलसीदास। पराधीन सपने हूँ सुख नाही पंक्ति किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी रसा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी हैं? तो रसा उपनाम से। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी पंक्ति के रचयिता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त की। और यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी पंत। कला और बूढ़ा चांद इनमें से किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की। और इस रचना के लिए सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम अध्यक्षता इनमें से किसने की थी? तो मुंशी प्रेमचंद ने। और प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। आपको याद रखना है। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी नागार्जुन। मैथिली में यात्री नाम से रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है नागार्जुन। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। बुनी हुई रस्सी कविता किसकी है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की। किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उसने कहा था। इनमें से किस कहानी को हिंदी का माइलस्टोन कहा गया है? तो उसने कहा था कहानी को। उसने कहा था कहानी की अगर हम बात करें, तो उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित
प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है और इस कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। कौन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी? संशय की एक रात के कवि हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरेश मेहता। संशय की एक रात इनमें से किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास को। मिस्र बंधुओं में कौन नहीं है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कृष्ण बिहारी मिश्र। मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु कुल 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। पूछा गया है कि मिस्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है? तो वह है कृष्ण बिहारी मिश्र। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि इनमें से कौन है? तो वह है गोस्वामी तुलसीदास। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसको माना है? तो सरहपा को। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुलसीदास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीरदास। इनमें से किस संत कवि को भारतीय लूथर की उपमा प्रदान की गई है? तो कबीरदास को। श्रावकाचार के रचयिता हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, देवसेन। श्रावकाचार इनमें से किसकी रचना है? तो देवसेन की। कबीर को वाणी का डिक्टेटर की संज्ञा किस साहित्यकार ने दी है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर इनमें से किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कहे गए, सबके दाता राम किसकी पंक्ति है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मलूक दास। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मलूक दास की। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, जायसी। किसकी भाषा को अवधी का अर्धान कहा गया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा को। रैदास किस जाति के थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चमार। रैदास इनमें से किस जाति के कवि थे? तो चमार जाति के। मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में पंक्ति है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कबीरदास की। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो कबीरदास की। प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद। प्रेम के पीर का कवि इनमें से किसको कहा जाता है? तो रीतकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद को। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, बीजी खेर। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो बीजी खेर, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर है। राजभाषा आयोग की अगर हम बात करें तो राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 को हुई थी। बैसवाणी किस बोली का दूसरा नाम है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवधी। बैसवाणी इनमें से किस बोली का दूसरा नाम है? तो अवधी बोली का। हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पीडी टंडन। हिंदी का प्रहरी इनमें से किसको कहा जाता है? तो पीडी टंडन को, जिनका पूरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार हैं।
सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। दद्दा नाम से विख्यात साहित्यकार इनमें से कौन है? तो वह है मैथिली शरण गुप्त। सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान इनमें से किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। आपको याद रखना है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है राधा कृष्णदास। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।